औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसारी के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज का हमारा जो लेसन होगा वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कल हमने लास्ट लेसन पढ़ा था कि एक टेबल को इंसर्ट में से डिज़ाइन करना। टेबल को जब डिज़ाइन करते थे तो डिज़ाइन करने के बाद उसके टेबल टूल्स में दो टैब आते थे, एक डिज़ाइन और दूसरा लेआउट। तो टेबल डिज़ाइन करने के तरीके और टेबल इंसर्ट करने के तरीके और डिज़ाइन टैब को हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। और आज हम टेबल टूल्स के अंदर मौजूद लेआउट टैब के ऊपर डिस्कस करेंगे कि टेबल बनाने के बाद लेआउट टैब का क्या फंक्शन है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब टेबल से आप बाहर क्लिक करेंगे तो आपके ये दोनों टैब जो टेबल टूल के जो टैब है, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब गायब हो जाएंगे। और जब आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो ये दोनों टैब वापस आ जाएंगे। तो डिज़ाइन टैब के ऊपर हमारी बात हो चुकी है पिछली वीडियो में। तो लेआउट टैब के ऊपर हम आज बात करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लेआउट टैब के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा, ये टेबल के लेआउट के हवाले से चीज़ें हैं। तो टेबल के लेआउट के टैब के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। ये लेआउट टैब है जिसमें टेबल है, ड्रा रिबन है, उसकी कमांड्स हैं, रो एंड कॉलम उसकी कमांड्स हैं, मर्ज और उसकी कमांड्स हैं, मर्ज रिबन उसकी कमांड्स हैं, सेल साइज रिबन उसकी कमांड्स हैं, अलाइनमेंट रिबन उसकी कमांड्स हैं, डाटा रिबन उसकी कमांड्स हैं। तो सारी कमांड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। टेबल के अंदर कुछ मैं टेक्स्ट टाइप कर दूं पहले। थोड़ा सा टेक्स्ट इसके अंदर मैंने टाइप कर दिया है। अभी चलते हैं। सबसे पहले टेबल के अंदर आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब ये है कि अगर आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट सेल, तो जिस सेल में कसर होगी वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। देखें जी, यहाँ पे मैंने कसर रखी और मैंने सिलेक्ट सेल किया तो ये सेल सिलेक्ट हो गया। अभी सेल सिलेक्ट क्यों किया जी? या तो इसके अंदर हमने कुछ टाइपिंग करनी है या इसको डिलीट करना है। तो सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट हमारा डिलीट हो गया, टाइप करना है तो टाइप हो गया। उसके बाद आता है इसके अंदर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कॉलम। जब हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट कॉलम के ऊपर तो जिस कॉलम में कसर थी वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन आता है सिलेक्ट रो। तो जिस रो में कसर पड़ी होगी वो पूरी रो सिलेक्ट होगी। क्यों सिलेक्ट कीजिए? हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, या कंट्रोल जेड करके वापस आ गए। तो ये था रो को सिलेक्ट करने का तरीकाकार। उसके बाद अगला ऑप्शन है सिलेक्ट टेबल। पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट का मतलब ये था कि आप एक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक रो को सिलेक्ट कर सकते हैं और पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस सिलेक्ट से हो सकता है, पर ये माउस से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप माउस से ये कॉलम सिलेक्ट रो सेल सिलेक्ट कर लें, फिर इधर ऊपर ले जाएं, थोड़ा सा ये इसका एरो बनेगा, इस एरो पे क्लिक करें तो ये आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा पूरी रो को माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करें, ये पूरा से रो सिलेक्ट हो जाएगी। नीचे ले आएँ, ये पूरे ये कॉलम सेलेक्ट होते जाएंगे सारे। तो ये आप माउस से भी क्लिक करके ड्रैग करके भी आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं, पर दो तरीके हैं। सेलेक्ट यहाँ पे भी है, सेलेक्ट टेबल, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आगे आता है व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन पिछले लेसन में डिज़ाइन में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम टेबल को हाइड करते हैं, टेबल के बॉर्डर को हाइड करते हैं तो हमें टेबल नज़र नहीं आता है। टेबल मौजूद रहता है पर टेबल नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पे ग्रिड लाइन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टेबल का बॉर्डर हमें दिखाएगा। ग्रिड लाइन के ज़रिए हमें बॉर्डर नज़र आ रहा है पर ये ग्रिड लाइन प्रिंट में नहीं आएगी।
इसलिए व्यू ग्रिड लाइन पहले भी हम देख चुके हैं। दोबारा अगर आपने व्यू ग्रिड लाइन लगानी हो, ग्रिड लाइन को देखना हो, जो सिर्फ आपकी गाइडलाइन के लिए होती हैं, प्रिंट के लिए नहीं होती हैं, टेबल बॉर्डर में नज़र नहीं आ रहा होता है, तो इसको हम यहाँ से व्यू ग्रिड लाइन कर सकते हैं। अब इसको ख़त्म करना हो तो दोबारा क्लिक करें, ग्रिड लाइन ख़त्म हो जाएंगी। तो टेबल का बॉर्डर में दोबारा जाके डिज़ाइन में से लगा देता हूँ ऑल बॉर्डर। अभी दोबारा लेआउट में आते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या है जी, देखें जी, ये टेबल यहाँ से पकड़ के मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखें ये इतना छोटा हो गया, इतना ही हो सकता है क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट है। अब इस पूरे टेबल को छोटा करके मैंने सेलेक्ट किया। प्रॉपर्टी के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे देखें, ये टेबल अगर सेंटर करना है तो इसको क्लिक करें, सेंटर हो जाएगा। अगर ये राइट करना है तो ये राइट हो जाएगा। अगर ये लेफ्ट करना है तो ये लेफ्ट हो जाएगा। इसमें और भी ऑप्शन है, रोज के वाले से है कि कॉलम्स, प्रीवियस कॉलम, नेक्स्ट कॉलम, यानी आपने अगर पीछे वाले कॉलम में जाना है, अगले कॉलम में जाना है तो रोज में भी है, नेक्स्ट रो पे जाना है, अगली रो पे जाना है। तो ये एडर रिपीट रो, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद आता है सेल्स। आपने सेल के सेंटर में रहना है, सेल के टॉप पे रहना है, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ यहाँ पे मैं अभी आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपने इस टेबल को भी देखें, टेबल पेज के लेफ्ट कॉर्नर पे है तो यहाँ पे लेफ्ट पे शो हो रहा है। अगर आपने राइट कॉर्नर पे टेबल लेके जाना है तो ओके करेंगे तो ये राइट कॉर्नर पे चला जाएगा। उसके बाद मैं इसको लेफ्ट ले आता हूँ वापस। देखें जी, एक और चीज़ है यहाँ पर कि हम इस टेबल के यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं इस साइड पर, या जब हम चाहते हैं कि टेबल हम टेक्स्ट के अंदर नीचे ले आए तो ये इस तरह देखें आ रहा है, टेबल के टेक्स्ट अंदर आ रहा है। तो ये कैसे होगा? ये यहाँ प्रॉपर्टी में से अराउंड से होगा। अगर नन करेंगे तो टेक्स्ट किधर आ गया, और वैसे ही ऑटोमेटिक में लेके आ रहा हूँ, टेक्स्ट के अंदर ही आ जाता है। तो अगर आपने इसको नन किया तो टेक्स्ट क्या हो गया, नीचे चला गया। और अगर प्रॉपर्टी में से इसको अराउंड किया आपने तो ये टेक्स्ट इसके इर्द गिर्द चला जाएगा। इसको वैसे रैप टू टेक्स्ट भी कहते हैं, पर वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है। यहाँ पे भी टेबल के अगर दाएं बाएं आप टेक्स्ट लेके जाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर्टी में जाके इसको अराउंड करना पड़ेगा, तब टेक्स्ट जो है इसके अराउंड आ जाएगा। और अगर आपने नन किया तो फिर टेक्स्ट वापस नीचे अपनी जगह पर चला जाएगा। ये था प्रॉपर्टी के वाले से। ड्रॉ टेबल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में हमने कल जो है पिछले लेसन में हमने टेबल ड्रा किया था। तो वो कैसे किया था, जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो एक पेंसिल आ गई और इस पेंसिल से हमने एक टेबल ड्रा कर लिया। ठीक है, इसके अंदर ये लाइनें लगा दी। ये पिछले लेसन में हमने पढ़ा था। सिर्फ यहाँ पे इरेज़र भी है, अगर इरेज़र को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको सारी रोज़ इरेज करके भी दे देगा। इसका फंक्शन ये है सर। ये था ड्रा टेबल करने का तरीकाकार और इरेज करने का तरीकाकार। इस ड्रा से आप इस टेबल के अंदर भी रो लगा सकते हैं। जैसे मैंने ड्रा टेबल सेलेक्ट किया, यहाँ पे रो लगाना चाहिए तो ये रो लग गई। ठीक है, तो इस तरह आप ड्रा टेबल से इसके अंदर भी, मौजूद टेबल के अंदर भी रो लगा सकते हैं। अभी आते हैं जी डिलीट टेबल के ऊपर। हमने देखें यहाँ पे कसर रख दी, इस पहले सेल के अंदर कसर रख दी, या यहाँ पे रख दी, जिधर भी आपने रखनी है कसर रख दें। रखने के बाद आपने डिलीट सेल करना है। अगर एक सेल डिलीट करना है जिसमें आपने कसर रखी है तो क्लिक करेंगे, तो ओके करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सेल डिलीट हो गया। आपको कैसे पता चलेगा ये डिलीट हो गया?
देखें ये यहाँ पे खाली हो गया, क्योंकि ये सेल जो डिलीट हुआ है इन सेल ने इधर चले हैं ये, और जगह कवर की है, जिस वजह से ये सेल डिलीट हो गया। मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ। अगर आपने कॉलम डिलीट करना है तो जिस कॉलम के अंदर आपने कर्सर रखी, फॉर एग्जांपल ये कॉलम है, इसके अंदर मैं कर्सर रखता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ, कॉलम डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z करके मैं वापस आ गया। अगर आपने रो डिलीट करनी है तो टॉप पे जो रो है, ये टॉप पे कसर हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है, या यहाँ पे रख लें। जिस रो में कसर होगी वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे डिलीट रो पे क्लिक करें तो वो ऊपर वाली रो डिलीट हो गई। उसके बाद डिलीट टेबल क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। ये था डिलीट के वाले से कि टेबल के अंदर चीज़ें कब कहाँ कैसे डिलीट करनी है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। राइट क्लिक में यहाँ पे डिलीट सेल है वगैरह वगैरह सारा कुछ, तो वो वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे भी होंगे। अभी आपने कर्सर यहाँ पे लिखी DY सेल के अंदर और इंसर्ट रो अबव, यानी इस रो से ऊपर और ऊपर वाली रो के दरमियान एक सेल बनाना चाहते हैं, एक रो बनाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट रो अबव, तो एक रो बन जाएगी। अगर इस सेल के नीचे रो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट रो बिलो, तो इस रो के नीचे रो बन गई। ये था रो ऊपर और नीचे इंसर्ट करने का तरीकाकार। अगर इस कॉलम से पहले एक कॉलम बनाना चाहते हैं, इस कॉलम से पहले एक कॉलम बनाना चाहते हैं तो राइट इंसर्ट कॉलम राइट पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम एक बन गया। और अगर इस कॉलम, ये जो कॉलम है, इससे लेफ़्ट पे अगर कोई आप कॉलम बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट कॉलम लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट पे एक कॉलम बन जाएगा। तो ये था किसी भी लेफ़्ट राइट दो कॉलम बनाने का तरीकाकार। अबोव बिलो रो बनाने का तरीकाकार, लेफ़्ट राइट कॉलम बनाने का तरीकाकार। यकीन है आपको समझ आ गया होगा। ये रो एंड कॉलम्स रिबन के अंदर कमांड्स हमने पढ़ी। आगे चलते हैं मर्ज रिबन के अंदर जो कमांड्स हैं। मर्ज सेल पहला है कि आपने ये सेल मर्ज करने हैं ऊपर वाले सारे, तो सेल को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, फिर मर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारे सेल एक हो गए। आपने देखा सारे सेल एक हो गए, सारे सेल मर्ज हो गए, एक सेल बन गए वो। सबसे ज़्यादा जितने मर्जी आप कॉलम सेलेक्ट करें, सबसे कम 2 सेल आप मर्ज कर सकते हैं। सबसे कम 2 सेल मर्ज कर सकते हैं और ज़्यादा जितने मर्जी करें। एक सेल तो मर्ज होता ही नहीं है, पर 2 सेल मर्ज करते हैं कम से कम, और उससे ऊपर जितने मर्जी हमने सेल मर्ज करने कर सकते हैं। उसके बाद आता है सुपलेट सेल। सुपलेट सेल का मतलब है कि इस सेल के अंदर या किसी भी सेल के अंदर यहाँ पे आपको मज़ीद कुछ सेल चाहिए हों, तो सुपलेट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। वो आपसे पूछेगा कि कितने कॉलम और कितनी रो चाहिए। हमने कहा जी कि 3 कॉलम और 3 रो चाहिए एक सेल के अंदर मज़ीद। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ इस सेल के अंदर मज़ीद 1 2 3 कॉलम आ गए, 1 2 3 रो आ गई। तो ये था सुपलेट सेल। सुपलेट सेल का मतलब ये है कि किसी भी सेल के अंदर आप मज़ीद सेल लेके आ सकते हैं। उसके बाद आता है सुपलेट टेबल। मर्ज सेल हो गया, सुपलेट सेल हो गया और सुपलेट टेबल। सुपलेट टेबल का मतलब ये है कि ये जो रो है, इस रो से कॉलम को, पूरे टेबल को तोड़ के 2 हिस्सों में डिवाइड करना, तकसीम करना। इस रो को तोड़ के टेबल को 2 हिस्सों में तकसीम करना, इसको कहते हैं सुपलेट टेबल। जब आप सुपलेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल टूट के 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और जब कर्सर टेबल से बाहर आई तो इसके टैब्स भी गायब हो गए। ये था सुपलेट टेबल, टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना। उसके बाद आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट
कंटेंट और ऑटो फिट विंडो, दो चीज़ें इसमें हम देखेंगे, तीसरी यहाँ पे नहीं होगी। देखिए, टेबल के जो सेल हैं या जो रोज़ हैं या जो कॉलम्स हैं वो बराबर नहीं हैं। ये सेल थोड़ा, ये जो कॉलम में बड़ा है, ये बीच में छोटे हैं, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है थोड़ा, ये भी बड़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सारे सेल अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट के मुताबिक ऑटो फिट हो जाए। टेक्स्ट जो जितना टेक्स्ट बड़ा है उसके मुताबिक ये टेक्स्ट के मुताबिक सेल जो है वो बराबर हो जाए। तो ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो जिस टेबल में जितना टेक्स्ट है उतना सेल स्क्वीज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अभी हम ये चाहते हैं कि ऑटो फिट विंडो यानी इसी रेशो से ये पूरे पेज के ऊपर बराबर बड़ा हो जाए। तो उसी रेशो से जितना टेक्स्ट है उतना वो पूरे टेबल के ऊपर, पूरे पेज के ऊपर टेबल बड़ा हो गया। इसको कहते हैं ऑटो फिट। कि आपने टेक्स्ट के मुताबिक करना है या पूरे पेज के मुताबिक उसको फिट करना है, वो ऑटोमेटिक फिट कर देगा। ये सेल के अंदर मैंने कसर रखी, यहाँ पे है हाइट सेल, टेबल रो हाइट। रो को हाइट देने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब देखें टेबल के अंदर आखिरी रो जिधर कसर पड़ी हुई है और रो की हाइट ज़्यादा हो रही है, 1.4 हाइट हो गई है रो की। अगर इसकी रो की हाइट को कम करना है तो यहाँ पर हम इसको कम कर देंगे। अब ये नीचे जो है ये वाला, इसमें इसकी विड्थ है टेबल कॉलम विड्थ, ये साथ आ रहा है, आप देखते जाएं। टेबल कॉलम विड्थ को अगर ज़्यादा करना है तो ये देखें टेबल की कॉलम की विड्थ ज़्यादा हो रही है, और अगर कम करना है तो ये कम हो रही है। ये रो की हाइट को ज़्यादा करना, ये टेबल की विड्थ को कम ज़्यादा करना। उसके बाद ये पूरा टेबल मैंने सेलेक्ट किया। हम थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं कि ये जो रोज़ हैं इनको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेते हैं ताकि टेबल जो है हमारा बेतरतीब रहे। कॉलम पहले ही छोटे बड़े हैं और रो भी छोटी बड़ी हो गई, ठीक है। तो टेबल को हमने सेलेक्ट किया। हम ये चाहते हैं कि ये जो रोज़ हैं ये और कॉलम इक्वल विड्थ, हर कॉलम की विड्थ, हर सेल की विड्थ, हर रो की विड्थ एक जैसी हो, बराबर, कोई छोटा बड़ा ना हो। अभी आप देखें इसके अंदर कुछ रोज़, कुछ सेल्स, कुछ कॉलम्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये सारे बराबर हो जाएं। तो बराबर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट रो के ऊपर क्लिक करेंगे, रो सारी बराबर हो जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूट रो पे हमने क्लिक किया, रो सारी बराबर होगी, आपने देखा बराबर होगी। अभी डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये सारे कॉलम बराबर हो गए। अभी कॉलम की विड्थ बराबर हो गई है और टेक्स्ट उसका रैप करके नीचे आ गया है। जिस कॉलम में ज़्यादा टेक्स्ट था, देखें यहाँ पे टेक्स्ट ज़्यादा था, ये रैप करके नीचे आ गया, लेकिन इसने कॉलम की विड्थ बराबर कर दी। अब तमाम सेल जो है यहाँ पे जो ये बड़ा आ रहा है, मैं ये इस टेक्स्ट की वजह से, क्योंकि ये टेक्स्ट नीचे आया है तो ज़ाहिर है उसने जगह लेनी थी, इसलिए थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी सारे बराबर हो गए। तो ये था टेबल की विड्थ और हाइट को इक्वल करना, बराबर करना। डिस्ट्रीब्यूट रो के ज़रिए रो बराबर करनी, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के ज़रिए कॉलम को बराबर करना। अभी आप देखें मैंने इस टेक्स्ट के इस सेल के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है, कसर रखी हुई है। आगे अलाइनमेंट में हमारे पास एक सेल के अंदर हम टेक्स्ट को 9 जगह पे ले जा सकते हैं। एक सेल के अंदर हम टेक्स्ट को 9 जगहों के ऊपर ले जा सकते हैं। नंबर 1, अलाइनमेंट टू टॉप लेफ्ट। आप इस टेक्स्ट पे नज़र रखें, ये किधर किधर जाता है, ये सेल के अंदर जो है। अब ये टॉप लेफ्ट पे था, टॉप सेंटर में चला गया, टॉप राइट पे चला गया, सेंटर लेफ्ट में था, सेंटर सेंटर में था, सेंटर राइट पे, और बॉटम लेफ्ट में, बॉटम सेंटर में, और बॉटम राइट पे। यानी एक सेल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जगहों के ऊपर हम सेल को ले जा सकते हैं, टेक्स्ट को ले जा सकते हैं। फिर वापस में टॉप में ले आया। तो किसी भी ज़रूरी नहीं है एक सेल को सिलेक्ट कर करके करें, आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करें और
टेक्स्ट ऑटोमेटिक ये जिधर जिधर ले जाना चाहते हैं वहाँ पे ले जा सकते हैं। नज़र आ रहा है आपको जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो ये टेक्स्ट को टॉप बॉटम राइट लेफ्ट यानी एक सेल के अंदर 9 जगह के ऊपर हम टेक्स्ट को ले जा सकते हैं। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट थी। उसके बाद आगे आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। देखें ये असलम लेफ्ट से राइट जा रहा है, हम इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये टॉप से बॉटम आ रहा है। फिर टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ से चेंज करेंगे तो ये बॉटम से टॉप जा रहा है। फिर टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये लेफ्ट से राइट आएगा। 3 टेक्स्ट डायरेक्शन है एक सेल के अंदर, लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप। 3 डायरेक्शन में टेक्स्ट आप सेल के अंदर कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन की समझ आ गई आपको। उसके बाद आता है जी सेल मार्जिन। सेल मार्जिन का मतलब क्या है? देखें ये एक सेल है, ये पूरा एक सेल है, ये एक सेल है। हम चाहते हैं कि इस सेल के इस बॉर्डर और इस सेल के बॉर्डर के दरमियान थोड़ी स्पेस बन जाए, वक्फा पड़ जाए। तो उसके लिए हमने इस सेल सेलेक्ट किया पूरा टेबल, सेल मार्जिन में चले गए, यहाँ पे इसको नहीं छेड़ना, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल के ऊपर टिक लगाएंगे और यहाँ पे 0.01 है तो 0.04 हम कर देंगे। जितना बड़ा करना चाहिए आपकी मर्जी है, मैं वैसे ही इतना कर रहा हूँ। ओके करेंगे तो देखें हर सेल के बीच में ये स्पेसिंग आ गई। नज़र आ रहा है आपको स्पेसिंग? तो इसको कहते हैं सेल मार्जिन, कि हर सेल के अंदर हमने मार्जिन लगा दिया। तो ये था सेल मार्जिन लगाने का तरीकाकार। अभी इस सेल मार्जिन को ख़त्म करने के लिए भी दोबारा आप यहाँ पे जाएंगे तो वापस इसको 0.1 पे ले आएंगे, ओके करेंगे तो ये वापस ख़त्म हो गया। ये था सेल मार्जिन लगाने का तरीकाकार, उसको ख़त्म करने का तरीकाकार। अभी ये आता है A to Z। उसका आपको पता है क्या सिस्टम है। मैं कुछ नाम टाइप कर लूँ यहाँ पे। तीन चार नाम हम टाइप कर लेते हैं, फिर उसको A to Z सॉर्ट करेंगे। A to Z सॉर्ट हमने पहले पढ़ा है, होम टैब के अंदर टेक्स्ट को सॉर्ट करने का तरीकाकार हमने पढ़ा था। पर वो ये था कि टेक्स्ट सेल के बाहर जो था, सिंपली टेक्स्ट जो टेबल से बाहर था उसको हमने सॉर्ट किया था। अभी अगर हमें कॉलम के टेबल के अंदर सेल को टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना पड़ जाए तो वो कैसे करेंगे? देखें ये मैंने नाम सेलेक्ट किए बेतरतीब में, ए वाला, डी वाला, के वाला, जेड वाला, एन वाला, बी वाला। तो हम यहाँ पे A to Z पे चले गए। तरीकाकार वही है जो हमने पहले किया था, सिर्फ ये टेबल के अंदर है तो वो टेबल के बाहर था। असेंडिंग में करेंगे यानी A to Z, ओके करेंगे तो ये A to Z होगा। अच्छा ये पूरी रोज़ की सेटिंग करेगा नाम के हिसाब से। फिर अगर डिसेंडिंग में करना है तो ओके करेंगे तो ये डिसेंडिंग में हो जाएगा। अभी Z से A की तरतीब में आ गया। तो ये चूँकि हमने पहले पढ़ा था, आपको बेहतर समझ आ गया होगा कि होम के अंदर A to Z हमने सॉर्ट किया था, अभी दोबारा हमने कर लिया। उसके बाद इसके अंदर आता है रिपीट रो, रिपीट एडर रो। रिपीट एडर रो जो होती है वो, मैं कुछ टेक्स्ट इसके अंदर टाइप कर लूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं कि मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ।
नेम, फादर नेम, सिटी, पोस्ट ऑफिस। अच्छा, पोस्ट ऑफिस पहले आना था, चलो यहाँ पे हम विलेज कर देते हैं। VILLAGE विलेज, पोस्ट ऑफिस, सिटी, STATE स्टेट, और PROV प्रोविंस, COUNTRY कंट्री, REMARKS रिमार्क्स। तो ये हमने कुछ टाइपिंग कर ली इसके अंदर, मतलब एक लिस्ट हम बना रहे हैं, तो लिस्ट में हमने ये चीज़ें डाल दी। अब ये मैंने क्यों की है, यहाँ पे रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो का क्या मतलब है, आप यहाँ पे सेल के अंदर आखिरी सेल के अंदर कर्सर रखें और टैब प्रेस करें, तो इस तरह इसके सेल बनते जाएंगे आगे। और ये भी एक तरीका है सेल या रो और कॉलम बनाने का। टैब को प्रेस करते रहे, करके रखें, वो कसर चलती रहेगी और सेल बनते रहेंगे और आपका टेबल बड़ा होता रहेगा। यहाँ से भी आप रोज़ कॉलम बना सकते हैं। अभी मैंने ये टेबल बड़ा किया। अब देखें ये पहली रो के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, नेम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, सिटी, स्टेट वगैरह। तो इसके मुताबिक हम यहाँ पे डाटा एंटर कर रहे हैं। इसके मुताबिक हम डाटा एंटर कर रहे हैं और करते 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 नीचे चले गए। अभी यहाँ पे हमें दोबारा भूल, जब हम डाटा एंटर करते हैं तो यहाँ पे रो एडर रो नहीं है, या यहाँ पे लिखा हुआ हमें थोड़ा जहन में आ रहा है, यहाँ पे नेम था, फादर नेम, फिर विलेज, कुछ चीज़ें हमें याद नहीं रहती, तो हम डाटा एंटर करने में मुश्किल होती है। हम ये चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाली रो है, ये एडर रो, ये रिपीट हो जाए हर पेज के ऊपर एडर रो के तौर पर। तो उसके लिए फिर हम ये करेंगे, एक तो तरीका ये होता है कि ये दोबारा हम टाइप कर लें। उसका नुकसान ये होता है कि जब हम यहाँ से कोई सेल डिलीट करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, फिर आपको दोबारा टाइप करना पड़ेगा। इससे बेहतर है इसको ऑटो रो लगा दें, रिपीट एडर रो लगा दें, ताकि आप जितना मर्जी हम चलते रहें, परेशानी ना हो। पहली रो को, एडर रो को, पहले कॉलम, पहले टेबल, फर्स्ट टेबल की जो एडर रो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रिपीट एडर रो पे क्लिक कर देंगे। अभी रिपीट एडर रो ऑन हो गई है और आगे जितने भी कॉलम अभी हम बनाते जाएंगे, टेबल बनाते जाएंगे, एडर रो उसके ऊपर आती रहेगी। इस एडर रो के अंदर हम कोई भी एडिटिंग, कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। जो भी चेंजिंग हमने करनी है वो यहाँ पे करनी है और नीचे ऑटोमेटिक चेंजिंग हो जाएगी। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आप नीचे टाइप करते जाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हर पेज के ऊपर जो एडर रो है वो रिपीट हो जाएगी और आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, कोई मुश्किलात नहीं होगी कि ये चीज़ें आप टाइप करते जाएंगे नीचे। ये था रिपीट हेडर रो। और फिर अगर इसको ख़त्म करना है तो यहाँ पे इसी पहली रो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अभी ये देख लें, मैं जब इधर क्लिक करूँगा तो ये रो ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो गई। ये था रिपीट एडर रो लगाने का तरीक़ाकार और उसको ख़त्म करने का तरीक़ाकार। हेडर रो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी ज़रूरत पड़ती है बाद दफ़ा आपको कि इसको आपने लगाना है, क्या करना है। उसके बाद आता है हमारे पास कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर ये टेबल हमने ख़त्म करना है, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछेगा कि आप टैब फॉर्मेट में करना चाहते हैं, कॉमास में करना चाहते हैं, या और कोई आप फॉर्मेट देना चाहते हैं। तो मैं इसको टैब फॉर्मेट में करूँगा, ओके करूँगा। तो टैब का मतलब ये होता है कि कीबोर्ड से एक टैब है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वो इतना जंप लगाता है, इधर से यहाँ तक 5 स्पेस का जंप लगाता है वो, तो उसको टैब कहते हैं। अब ये हमारा टेक्स्ट टैब में, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, टेबल हमारा कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट में, टेबल ख़त्म, बस। अभी इस टेबल को वापस लाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप कंट्रोल Z करें तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि आपने टेबल कन्वर्ट करके चले गए, नहीं चले गए तब भी कोई बात नहीं। अगर कोई टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना हो, वो कौन सा तरीकाकार है। ज़रूरी नहीं है ये टेक्स्ट हो, इसी को कर लेते हैं।
ये टेबल चूँकि टेक्स्ट सेलेक्ट है तो हम इसको टेबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। मैंने आपको इंसर्ट में टेबल जब डिज़ाइन कर रहे थे बताया था तो कि इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे लेआउट टेबल के अंदर। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये कमांड कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये पूछेगा जी कि किस तरह करना है, तो टैब्स में ही करना है, टैब्स में ही करना है जी। ओके, तो ये आपका टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट हो गया। ये था टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना और टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने का तरीकाकार। लाज़िमन आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है फार्मूला। अच्छा, फार्मूले के बारे में यहाँ पे डिस्कस तो नहीं करेंगे, पर यह है कि फार्मूले ज़्यादातर हम एक्सेल के अंदर पढ़ेंगे, बल्कि हम एक्सेल के लेसन साथ साथ स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके अंदर हम फार्मूलाज के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आपने कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी हो, तो आप जो है वो यहाँ पे भी आपको तरीका पता होना चाहिए। देखें, ये इस रो के अंदर कुछ वैल्यूज़ में टाइप की हैं और कुछ इस रोज़ के अंदर वैल्यूज़ टाइप की हैं। यहाँ पे मैं कसर रखूँगा, जिस जगह हमने टोटल करना है वहाँ पे कसर रखनी है। ये याद रखना है, गौर से देखना है इसको, कि ये जो रकम है, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू हमने यहाँ पे टोटल करनी है। तो फार्मूले के अंदर जाएंगे, कसर यहाँ पे रख के, ऐसा ना हो कसर यहाँ पे रखी हो आपने फिर फार्मूले में जाएं, फिर टोटल नहीं होगा। यहाँ पे कसर रखें, जहाँ टोटल करना है फार्मूले में जाएं, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ आ गया, ये सम करना है लेफ़्ट से, ठीक है जी, सम करना है। तो इसके अंदर एक चीज़ और करेंगे हम कि हम 0.00 में, यानी डेसिमल वैल्यू के बाद डेसिमल वैल्यू के बाद हमें कितने ज़ीरो चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो ही ओके करेंगे हमारे पास ये टोटल हो गया। डेसिमल वैल्यू के बाद अगर आप ज़ीरो नहीं भी लगाना चाहते तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ज़ीरो लगाना चाहते हैं तो डेसिमल वैल्यू के बाद वहाँ पे ऑप्शन में जाके आप कर सकते हैं। अभी ये वाला टोटल मैं करता हूँ, यहाँ पे कसर रखी, कसर रखने के बाद फार्मूले में चले गए। अभी इसने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, फार्मूला हमने लेफ़्ट से राइट करना था, तो यहाँ पे इसने अबोव कर दिया। क्यों अबोव किया जी, इधर इसको रकम मिली, इसने कहा अबोव से टोटल करो। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे डिलीट करना है और यहाँ पे ABOV अबोव कर देंगे। और फिर यहाँ पर अभी ये मैं इशारिया नहीं लगाता हूँ, आपको पता चल जाए क्या होगा। ओके करेंगे तो देखिए ये अबोव आ गया। गलत हमने किया, मैंने गलत किया है, दोबारा करता हूँ। यहाँ पे गए, फार्मूले में चले गए, अबोव लिखा हुआ आ रहा है, हमने लेफ़्ट करना है। असल में मैं अबोव को अबोव कर गया था। इसको हमने चूँकि लेफ़्ट से टोटल करना है, आपको समझ आ रही है ना। यहाँ पे कसर रख के हमने फार्मूले पे क्लिक किया तो इसको ये ऊपर वैल्यू मिली, इसने कहा जी इसको सम करना है। हमने कहा जी ये सम नहीं करना, बल्कि लेफ़्ट से राइट ये वैल्यू सम करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LEFT लेफ़्ट, और डेसिमल वैल्यू इस दफ़ा मैं नहीं दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि डेसिमल वैल्यू देने से क्या हुआ है और ना देने से क्या होगा। ओके किया तो ये आ गई हमारे पास, ये सारी वैल्यू लेफ़्ट से राइट टोटल होके 312 आ गया। अभी डेसिमल हमने नहीं दिया तो नहीं आया, पर डेसिमल देने से ये होता है कि आपको वैल्यू की लिमिट का पता चल जाता है कि यहाँ तक वैल्यू है, इससे आगे नहीं है। अभी यहाँ पे हम इन अबोव वाली वैल्यू को टोटल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने कसर यहाँ पे रखी। कसर रखने के बाद फार्मूले पे क्लिक किया और इसने ऑटोमेटिक अबोव सेलेक्ट किया। अभी फिर मैं डेसिमल वैल्यू दे देता हूँ, 2 डेसिमल वैल्यू में चाहिए, डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो चाहिए, यानी इशारिये के बाद 2 ज़ीरो में चाहिए, ताकि हमारी वैल्यू जो हमारी रकम होगी उसकी लिमिट्स का पता चल जाए कहाँ से कहाँ तक है। जो ही हम ओके करेंगे तो ये हमारे पास 993 993 .00 बन गया हमारे पास वैल्यू। तो ये था फार्मूला
लगाने का तरीका, अगर वर्ड में भी कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए फार्मूला लगाने की या कोई छोटा मोटा टोटल हो जो आप करना चाहते हो, तो आप इस तरह वो को कर सकते हैं टोटल। पर ये एक्सेल से थोड़ा डिफरेंट होता है, ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है। एक्सेल में ये होता है कि यहाँ पे आपने वैल्यू चेंज की अगर तो ये अपडेट हो जाता है आगे, लेकिन यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करेंगे दोबारा कुलिया लगाएंगे तो फिर ये टोटल होगा, इसलिए इसके अंदर ये था। ये था हमारा आज का लेसन, टेबल बनाने का तरीका, डिज़ाइन करने का तरीका हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, और टेबल के लेआउट के ऊपर डिस्कस की आज हमने सेलेक्ट से लेकर फार्मूले तक काफ़ी डिटेल में हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। मुझे उम्मीद है कि कोई चीज़ रह नहीं गई होगी। अगर फिर भी कोई आपने पूछना हो तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब आपको लाजमी दे दूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है टेबल लेआउट। जब भी टेबल बनाते हैं उसके अंदर उसके लेआउट के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस लेसन को बार बार देखें, इसको प्रैक्टिकल करें, इसको समझें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।